नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तरकाशी में मस्जिद को लेकर हुए बवाल के बाद कानून व्यवस्था पर उठ रहे सवाल। आखिर कौन फैला रहा नफरत की आग? सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस फोर्स तैनात। नेशनल गेम्स की तैयारियों को लेकर एक्शन मोड में खेल मंत्री रेखा आर्य। रुद्रपुर में निर्माणाधीन वेलोड्रोम और बहुउद्देशीय हॉल का किया निरीक्षण। समय से कार्य पूरा करने के निर्देश। केदारनाथ उपचुनाव से पहले ही कांग्रेस और बीजेपी में घमासान। पीसीसी अध्यक्ष करण मारा की अनदेखी की चर्चाओं ने पकड़ा जोर, तो बीजेपी में ऐश्वर्या रावत ने खरीद लिया पर्चा। उत्तराखंड में छात्र संघ चुनाव न होने पर भड़के छात्र। राज्य सरकार के खिलाफ जमकर हुई नारेबाजी। छात्र हितों का हनन करने का आरोप, आत्मदाह की चेतावनी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। उत्तरकाशी में मस्जिद को लेकर शुरू हुआ हिंदू संगठनों का प्रदर्शन अचानक उग्र हो उठा। हालात ऐसे बन गए कि जनपद में धारा 163 लागू कर दी गई। इन सबके बीच सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर उत्तरकाशी में नफरत कौन फैला रहा है। देखिए रिपोर्ट। उत्तरकाशी में कौन फैला रहा नफरत? मस्जिद के विरोध में मचा बवाल। बाजार बंद, धारा 163 लागू, भारी पुलिस बल भी तैनात। आखिर कौन बिगाड़ रहा हालात? ये तस्वीरें हैं उत्तराखंड के उत्तरकाशी की। बीते दिन क्षेत्र में मस्जिद के खिलाफ हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली तो माहौल गर्मा गया। हालात ऐसे पैदा हो गए कि पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ी, तो वहीं दूसरी तरफ से पुलिस पर पथराव किया गया। बिगड़ते माहौल को देखते हुए आज जनपद में धारा 163 लगाई गई है। पूरा बाजार बंद रखा गया है, तो वहीं माहौल को शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती भी की गई। एकाएक उत्तरकाशी में मस्जिद को लेकर यूं हिंदू संगठन का उग्र होना और कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाना कई सवाल खड़े करता है। सवाल ये है कि आखिर नफरत के बीज कौन बो रहा है? आखिर कौन है जो शांत प्रदेश को अशांत बनाने पर तुला है? क्षेत्र के मस्जिद को लेकर देवभूमि रक्षा अभियान के संस्थापक दर्शन भारती तो प्रशासन को चुनौती देने से भी पीछे नहीं हटे। यहाँ पर सैकड़ों हजारों वो दाढ़ी बाल वाले वो पता नहीं क्या क्या करते हैं। वो क्या करते हैं जी? नमाज अदा करते हैं। तो तब जाके इन लोगों को भी याद आया कि ये तो मस्जिद बन रही है। हम यह कह रहे हैं ये मस्जिद बनाई जा रही है, तुरंत सरकार इसको रोके, जिलाधिकारी इसको रोके पहले, तब जाके आगे बात होगी। बता दें, बीते दिन उत्तरकाशी में जिस मस्जिद को लेकर बवाल हुआ, दरअसल प्रशासन ने उस मस्जिद को वैध बताया है। हालांकि इस साल मस्जिद की वैधता को लेकर एक आरटीआई फाइल की गई थी। जवाब में प्रशासन ने बताया था कि उसके पास जरूरी कागजात नहीं है। इसके बाद मस्जिद गिराने की मांग के साथ उत्तरकाशी के डीएम को एक ज्ञापन भी सौंपा गया था। 6 सितंबर को हिंदूवादी संगठन के सदस्य मस्जिद गिराने की मांग को लेकर डीएम कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए थे। उन्होंने प्रशासन को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया था कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वो खुद से मस्जिद गिरा देंगे। इसके बाद डीएम ने मामले की जांच के लिए कमेटी गठित की। इस कमेटी ने बताया कि मस्जिद वैध है और ये सरकारी जमीन पर नहीं है। जानकारी के मुताबिक संयुक्त सनातन रक्षक संघ ने कमेटी की रिपोर्ट को खारिज कर दिया और अपनी बात पर अड़ गए कि मस्जिद अवैध है। इसी के खिलाफ उन्होंने प्रदर्शन की अनुमति ली थी, जिसमें पुलिस प्रशासन और प्रदर्शनकारी आमने सामने आ गए, जिसमें पुलिस पर पथराव भी किया गया। लेकिन हिंदू संगठन के लोगों का कहना है कि ये पथराव उन्होंने नहीं बल्कि विशेष समुदाय की तरफ से किया गया है। फिलहाल पुलिस इसकी जांच में जुटी है। प्रदर्शनकारी थे, उनको सशर्त परमिशन दी गई थी। उनका रास्ता डिसाइडेड था, उनका टाइम डिसाइडेड था, लेकिन फिर एक पॉइंट पर आकर के वो बैरियर को हटाने की बात करने लगे, दूसरे रास्ते से जाने की बात करने लगे, जिस पे पुलिस द्वारा उनको रोका गया। काफ़ी देर तक उनसे झड़प भी हुई। उसके बाद उन्होंने पत्थरबाजी शुरू की, फिर पुलिस को हल्का बल प्रयोग करके उनको वहाँ से तितर-बितर करना पड़ा। इस पूरे घटनाक्रम में हमारे 8 पुलिसकर्मी घायल हुए। ऑफिशियल सूचना हमारे पास नहीं आई है। जो भी जैसा भी कॉल होगा उसके अकॉर्डिंग जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। उत्तरकाशी में उपजे विवाद पर सियासत भी गर्माती दिख रही है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने इसे लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि बीजेपी चुनाव को देखते हुए हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलती है। देखिए, कुछ नहीं, ये थूक जिहाद, लव जिहाद का ही पार्ट 2 है। जिस भी स्टेट में इलेक्शन होते हैं, बीजेपी वहाँ पोलराइजेशन ऑफ वोट के लिए बीजेपी हिंदू और मुसलमान का कार्ड खेलती है, उसी का यह अंग है। इसी उत्तरकाशी में आपने देखा था सैनी नाम के सैनी कास्ट के लड़के किसी लड़की के, तो उसको हिंदू मुसलमान बनाने की कोशिश हुई थी, और जब लड़की के मामा ने चीज़ें सच्चाई सामने लाई तो पानी हो गया। वहीं बीजेपी का कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है, जो माहौल को खराब करने की कोशिश करेगा उस पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। देखिए, कानून व्यवस्था का काम है और कानून निश्चित रूप से अपने ढंग से काम कर रहा है, और सरकार के द्वारा आदरणीय मुख्यमंत्री के द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि दोषी चाहे कोई भी हो, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज शुक्रवार का दिन होने के कारण पुलिस प्रशासन और भी सतर्क नजर आया। हर तरफ पुलिस की चौकसी देखी गई। बीते दिन हुए बवाल से पुलिस प्रशासन ने सीख ली और सख्ती के साथ व्यवस्था की गई। लेकिन इन सब के बीच सवाल बरकरार है कि आखिर कौन माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है। उत्तरकाशी में इससे पहले भी धर्म को लेकर विवाद हुआ था। बार बार ऐसी घटनाएं कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करती है। रुद्रपुर पहुंची खेल मंत्री रेखा आर्य ने खेल स्टेडियम में निर्माणाधीन वेलोड्रम और बहुउद्देशीय हॉल का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री रेखा आर्य ने निर्माण कार्यों में गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए और साथ ही वेलोड्रम पवेलियन में ऊपर शेड निर्माण के भी निर्देश दिए। वहीं खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि प्रदेश में 38वें राष्ट्रीय खेल आयोजित होने वाले हैं, जिसे लेकर तैयारियां जोरों पर है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। राज्य में 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करने का सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है, और इस अवसर के साथ में खुशी की बात यह है कि हमारी नेशनल गेम की डेट्स भी डिक्लेयर हो गई हैं, जो कि 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक लगातार होंगे। और निश्चित रूप से इन नेशनल गेम को अलग अलग जनपदों में अलग अलग गेम्स के साथ प्रस्तावित करने का विभाग का प्रस्ताव भी है, जिसको लेकर मैं भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षा को भी अपनी तैयारियों के परिप्रेक्ष्य में उनको जानकारी दे चुकी हूँ। साथ ही हमारे केंद्रीय खेल मंत्री जी को भी विभाग ने किस प्रकार की तैयारी कर रखी है और कौन से गेम कहाँ प्रस्तावित किए जा सकते हैं, उस परिप्रेक्ष्य में भी वो तैयारी की सूचना जानकारियां उनको दे चुकी हूँ। वहीं केदारनाथ उपचुनाव के नामांकन के लिए अभी 4 दिन का समय बचा हुआ है, लेकिन किसी भी उम्मीदवार द्वारा अभी तक नामांकन नहीं कराया गया। वहीं इस बीच दिवंगत विधायक शीला रानी रावत की बेटी ऐश्वर्या रावत ने नामांकन का पर्चा खरीद लिया है। बता दें 15 अक्टूबर को भारत निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव की अधिसूचना जारी की, जिसके बाद इन दिनों नामांकन प्रक्रिया जारी है। 29 अक्टूबर तक नामांकन प्रक्रिया जारी रहेगी और आगामी 4 नवंबर को नाम वापस लेने के बाद प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी की जाएगी। विधानसभा का उपनिर्वाचन जो है उसकी तैयारियां संपन्न हो रही है और नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। अभी तक की जो जानकारी हमको प्राप्त हुआ है, अभी तक कोई भी नामांकन किसी भी प्रत्याशी के द्वारा अभी दाखिल नहीं किया गया है, लेकिन अभी 29 तारीख तक का समय है और जो भी नामांकन होंगे आगामी 2-4 दिनों में होने की संभावना हम कर रहे हैं। तैयारी सारी हमारी संपन्न हो रही है। हमारी जब भी पोलिंग पार्टियों के लिए जो कार्मिक होते हैं उनका रैंडमाइजेशन का प्रक्रिया संपन्न हो चुका है प्रथम चरण का, और अगला चरण का जो प्रक्रिया होगा वो ऑब्जर्वर साहब के आने के बाद में संपन्न होगा। 173 बूथों पे ये मतदान प्रक्रिया संपन्न की जाएगी, तो उसके लिए जो भी आवश्यक सामग्री है वो प्रोक्योरमेंट का प्रक्रिया प्रारंभ कर दिया गया है जनपद स्तर पर। और निर्वाचन की व्यय को दृष्टिगत जो है 10 स्टैटिक सर्विलांस टीम और 8 फ्लाइंग स्क्वाड का तैनाती भी जनपद स्तर पे किया गया, जो 24 घंटे कार्य कर रहे हैं। उत्तराखंड में छात्र संघ चुनाव रद्द होने पर छात्रों में नाराजगी देखने को मिल रही है। हल्द्वानी के MBPG कॉलेज में छात्र संघ चुनाव ना होने को लेकर जमकर हंगामा किया गया। कॉलेज प्रशासन और उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान कॉलेज में भारी पुलिस फोर्स भी तैनात रही। छात्रों का कहना है कि सरकार छात्र हितों की अनदेखी कर रही है और इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। इतना ही नहीं, चुनाव ना होने पर आत्मदाह की चेतावनी भी दी गई।
सरकार और शासन द्वारा कायरता का प्रमाण दिया जा रहा है। यहाँ पे अब हम छात्रों पर लाठियां बरसाई जा रही है। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं ये सरकार दलाली कर रही है और शिक्षा मंत्री सीधे सीधे कायरता दिखा रहे हैं और हम छात्रों को उनका प्रतिनिधित्व देने के लिए इनकार कर दे रहे हैं। और उनकी पूरी कोशिश है कि जो नई जड़ें हैं, जो नए पौध हैं और जो नई क्रांति के नए विचार है उनको उखाड़ के फेंक दिया जाए। और साथ साथ हम बताना चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन के दम पर हम पे दबाव बनाने पर नहीं दबाव बना पाएंगे। हमारी ये मांग है शासन चुनाव जल्द से जल्द कराई जाए। क्यों एकदम समझते हैं, क्यों नहीं पिछले साल हो सकता है, इस साल क्यों नहीं हो सकता है? कायर है, शिक्षा मंत्री भी कायर है और प्रशासन भी कायर है और सरकार भी कायर है। आज हमारे छात्र संघ के जो संभावित प्रत्याशी हैं उनके द्वारा कॉलेज में छात्र चुनाव की तिथि को निर्धारित करने के लिए, छात्र चुनाव की तिथि निकालने के लिए कॉलेज में धरना प्रदर्शन, तोड़फोड़ तो कुछ नहीं कहा जाएगा, लेकिन क्लासेस बंद करवाई है उन्होंने और काफ़ी देर तक प्राचार्य कक्ष को घेरा है। इन्होंने प्राचार्य का घेराव भी किया है, सारे लोगों का घेराव किया है, लेकिन प्रॉक्टर बोर्ड और हमारे पुलिस प्रशासन के द्वारा शांतिपूर्व इनका जो धरना प्रदर्शन है शायद ये चला है, अभी भी चल ही रहा है। देखें क्या होता है। छात्रों को समझा दिया गया है। वहीं अल्मोड़ा के सोबिन सिंह जीना विश्वविद्यालय में भी छात्रों ने तालाबंदी की और नगर की मुख्य सड़क चौघान पाटा में जाम लगाया। इतना ही नहीं, विरोध के चलते कुछ छात्र प्रशासनिक भवन की छत पर चढ़ गए। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्रों का कहना है कि चुनाव कराना उनका अधिकार है और सरकार उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन कर रही है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम 3 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन में बैठ रहे हैं। प्रशासन का कोई भी व्यक्ति हमसे मिलने नहीं आया और नैनीताल हाईकोर्ट द्वारा हमारी मांग को पूरी तरह निरस्त कर दिया गया है। 2 छात्र समुदाय एवं समस्त छात्र संगठनों द्वारा यह धरना प्रदर्शन किया गया है और जब तक हमारी मांगें पूर्ण नहीं होती तब तक यह धरना प्रदर्शन लगातार चलता रहेगा। चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, सरकार को हमारी मांगें सुननी होगी, क्योंकि छात्र संगठन ही है जो छात्रों की आवाज़ों को उठाता है। अगर छात्र ही नहीं होंगे, अगर छात्र संगठन ही नहीं होंगे तो ये यहाँ गुंडा राज बन के रह जाएगा। उधर रुड़की में भी छात्र संघ चुनाव कराए जाने की मांग को लेकर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। छात्र नेताओं का कहना है कि सरकार जानबूझकर छात्रों की आवाज दबाने का काम कर रही है। एनएसयूआई जिला अध्यक्ष आशीष चौधरी ने कहा कि नियमानुसार कॉलेज में नए प्रवेश के शुरू होने के 45 दिनों के अंदर छात्र संघ चुनाव संपन्न करवाए जाने चाहिए, लेकिन सरकार 4 महीने बीतने के बाद भी चुनाव करवाने के पक्ष में नहीं है। एडमिशन स्टार्ट होने के सभी महाविद्यालयों में, यूनिवर्सिटी में जिस दिन से एडमिशन स्टार्ट होता है उससे 45 दिन के अंदर इसमें सितंबर 30 तक चुनाव कराने सरकार को जो समय था वो था, लेकिन उन्होंने की मंशा ही शुरू से ही इस साल छात्र संघ चुनाव कराने की नहीं थी, इसलिए इन्होंने देर की। अब हाई कोर्ट में एनएसयूआई के हमारे कुछ साथी गए तो कल इस पर डिसीजन आया कि देर हो गई, इस वजह से छात्र संघ चुनाव प्रदेश में नहीं कराए जाए। तो नहीं कराना चाहते हैं चुनाव? हारने की मंशा, डर होगा कहीं ना कहीं। हल्द्वानी में तहसील प्रशासन ने सरकारी पैसा हड़पने वाले 22 बड़े बकायेदारों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। ये बड़े बकायेदार लंबे समय से सरकारी राजस्व का करोड़ों रुपया दबाकर बैठे हैं, जिसके बाद अब प्रशासन ने बकायेदारों की लिस्ट जारी कर तहसील सहित शहर के अन्य कार्यालयों में चस्पा कर दिया है। तहसीलदार सचिन कुमार ने बताया कि तहसील प्रशासन ने बड़े बकायेदारों से 10 करोड़ की वसूली में से अब तक रिकॉर्ड तोड़ 6 करोड़ वसूली कर ली है। बाकी लोगों से भी जल्द वसूली की जाएगी। पिछले माह के अंत तक हमारे यहाँ पर 10 करोड़ 52 लाख की डिमांड थी लगभग, जिसके सापेक्ष हमने 6 करोड़ 15 लाख रुपए अभी तक वसूल कर लिया है। इसके अलावा इस महीने हमें लगभग 2 करोड़ रुपए की नई डिमांड प्राप्त हुई है, उसमें भी हमने वसूली कर ली है। तो हमारा प्रतिशत पिछले माह लगभग 58% रहा, जो कि मांग के सापेक्ष 59% के सापेक्ष ठीक ठाक रहा। इसके अलावा जो बड़े बकायेदार हैं हम उनकी ज़मीन कुर्क कर रहे हैं और उनको नीलामी पर लगा रहे हैं। कितने ऐसे बड़े बकायेदार हैं जो लंबे समय से पैसा नहीं दे रहे राजस्व? लगभग ऐसे 22 बकायेदारों को हमने चिन्हित किया है जो काफ़ी लंबे समय से जिन्होंने कोई पैसा जमा नहीं किया। रुड़की के पिरान कलियर में ड्रग्स कंट्रोल इंस्पेक्टर अनीता भारती ने पुलिस के साथ मिलकर क्षेत्र के मेडिकल स्टोर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मेडिकल स्वामियों को साफ सफाई रखने के निर्देश दिए। ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने बताया कि मेडिकल स्टोर्स की नियमित जांच की जा रही है और अनियमितता पाए जाने पर लाइसेंस निरस्त की कार्रवाई की जाएगी।
कि थाना क्षेत्र से मेरे पास कुछ शिकायतें आई थी। उनके द्वारा कहा गया था कि एक संयुक्त निरीक्षण होना चाहिए, क्योंकि कुछ मेडिकल स्टोर हैं जिनकी शिकायतें आई हैं, तो उनके साथ आज मेरे द्वारा यहाँ पे कुछ मेडिकल स्टोर चेक किए गए हैं। हालांकि अभी तक जितने मेडिकल स्टोर चेक किए उन पे सारा जो भी है फार्मासिस्ट मिले और कैमरे उनके लगे हुए हैं और कुछ सफाई की व्यवस्था दुरुस्त करने के मैंने उनको आदेश दिए हैं। बाकी कुछ ऐसे हैं मेडिकल जो अभी भाग गए हैं, तो पुनः जो है उनके निरीक्षण किए जाएंगे और लगातार जारी रहेगा। और जो है अगर इस तरीके से अगर कोई दवाइयों का मिसयूज करता है तो उसमें निश्चित ही कार्रवाई होगी। रुड़की के नारसन ब्लॉक के गांव ठसका में पिछले एक हफ्ते से डेंगू ने अपना कहर बरपाया है। शुक्रवार को भी 8 लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई, जिन्हें रुड़की सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं डेंगू से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त बता रहा है, लेकिन मरीजों के परिजनों का कहना है कि अस्पतालों में डेंगू के इलाज की पूरी सुविधा नहीं है, दवाइयां भी बाहर से लानी पड़ रही है। एडमिट करे हैं, उन्हें दवाई का पर्चा थमा दिया, बाहर से दवाई लेकर आओ, कोई उनका इलाज नहीं कर रहा है, कोई इलाज नहीं हो रहा उनका, उन्हें मरने के कगार पे भेज दिया। वहाँ इन्होंने कितने लोग गए? 8 लोग गए। तो हॉस्पिटल वाले क्या बोल रहे हैं? पर्चा दे दिया, बाहर से दवाई लेकर आओ, इससे अच्छा तो अपने घर इलाज करा लेंगे। फिर इनका कैंप का फायदा क्या हुआ हमें यहाँ? हमने तीसरा कैंप आज लगाया है। यहाँ डेंगू के मरीज कुछ आए हुए हैं, तो 19 तारीख को लगा था, 22 को और आज 25 को लगाया है। अब 22 तक 161 मरीज देखे गए थे, जिसमें से 35 पॉजिटिव आए थे, जिनमें कुछ काफ़ी रिकवर हो चुके हैं। 8 मरीजों को आज हमने सिविल अस्पताल रुड़की भेजा है तथा क्या कहते हैं कि आज 172 मरीज देखे गए हैं। काशीपुर में शातिर चोरों ने एक स्कूल प्रबंधक के घर को निशाना बनाया और ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जहां से चोर ने लाखों के जेवरात, लाखों की नकदी लेकर वो फरार हो गए। बताया जा रहा है कि स्कूल प्रबंधक अपने परिवार के साथ कहीं बाहर गया था और वापस लौटा तो घर के हालात देखकर हक्का बक्का रह गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। मैं सवार अपने ससुराल गया हुआ था रामपुर, तो वहाँ से मेरे भाई का फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि आपके घर में ताला टूटा हुआ है। जब मैंने कहा घर के अंदर घुस के देखिए तो घर का सारा सामान बिखरा हुआ था। और जब उन्होंने मुझे बुलाया कि आप आन के बताइए क्या क्या हुआ, तो जब मैंने घर में आन के देखा तो मेरी बीवी के जेवर और मेरे 2.5 लाख रुपये और मेरे छोटे भाई के जेब में थे पैसे, निकाल के 25,000 रुपये ले गया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तरकाशी में मस्जिद को लेकर हुए बवाल के बाद कानून व्यवस्था पर उठ रहे सवाल। आखिर कौन फैला रहा नफरत की आग? सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस फोर्स तैनात। नेशनल गेम्स की तैयारियों को लेकर एक्शन मोड में खेल मंत्री रेखा आर्य। रुद्रपुर में निर्माणाधीन वेलोड्रोम और बहुउद्देशीय हॉल का किया निरीक्षण, समय से कार्य पूरा करने के निर्देश। केदारनाथ उपचुनाव से पहले ही कांग्रेस और बीजेपी में घमासान। पीसीसी अध्यक्ष करण मारा की अनदेखी की चर्चाओं ने पकड़ा जोर, तो बीजेपी में ऐश्वर्या रावत ने खरीद लिया पर्चा। उत्तराखंड में छात्र संघ चुनाव न होने पर भड़के छात्र। राज्य सरकार के खिलाफ जमकर हुई नारेबाजी, छात्र हितों का हनन करने का आरोप, आत्मदाह की चेतावनी।